हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू चेंज प्रोनाउंस, कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करें। ठीक है, ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने दिमाग में सोच के कर लें, वो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर वैसा समझ में नहीं आता है तो आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। हालांकि जैसा मैं समझाऊंगा वैसा समझ लिया तो इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इतनी लंबी चौड़ी टेबल की। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। पहले देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है, टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। तो इसको शॉर्ट में SON, सन का रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, इसकी जरूरत आपको हालांकि नहीं पड़ेगी, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। तो आई सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और पजेसिव प्रोनाउन होता है माई। ठीक है, वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है आर, और आर जो होता है अपने पजेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार यू जो है सेकंड पर्सन तो होता है यू। तो सेकंड पर्सन यू जो सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, और उसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहता है। और पजेसिव उसका एडजेक्टिव जो होता है वो योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो योर्स। ठीक है, अब थर्ड पर्सन के बारे में देख लीजिए। सिंगुलर में तीन आते हैं, ही, शी और कोई भी नाम। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, शी का हर, और कोई नाम हो गया लड़की का है तो हर, लड़के का है तो हिम। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज, और लड़की का होता है हर। और यहाँ पे अगर नाम किसी लड़के का है तो हिज, लड़की का है तो हर। और यहाँ पे अपने हो जाएगा हिज, हर्स, लड़की है तो उसका पजेसिव प्रोनाउन हर्स, और यहाँ पे ये हिज ही रहेगा। ठीक है, कोई नाम है तो उसका पजेसिव प्रोनाउन हिज रहता है और लड़की का हर्स। अब देखिए प्लूरल में अगर हो तो प्लूरल में कोई मतलब या तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और दे प्लूरल है, दे का देम बनता है, नाम होंगे तो भी देम बनेगा। ठीक है, और देयर पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो देयर्स होता है दोनों का। ठीक है, अब इसके बारे में ये याद रखना थोड़ा यूँ मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन मैं समझाता हूँ, ऐसे समझ लेंगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। असाइनमेंट फर्स्ट है, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू माई होम। सीधा सा। अब पहली बात शुरुआत यहाँ से करते हैं इस सब्जेक्ट से। तो ही, इस सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, ही का ही लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेज टू, तो हमारे ध्यान में आया कि ये तो सेज है, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इस पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, जब सेज टू हो तो हमें पता है, हमें सेज टू हो तो हमें भरना पड़ता है टेल्स। ठीक है, टेल्स मी, ऑब्जेक्टिव लिख दिया मी। अब इसमें कंजंक्शन, कंजंक्शन आएगा दैट। चलिए, तो ही टेल्स मी दैट, यहाँ तक हो गया कंफर्म। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन देखिए सारणी में फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड में नो चेंज। तो यहाँ पे वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आई, आई होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन में ही है, क्योंकि यहाँ अपने को चाहिए सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट ही, ही खुद सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, ही। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि शेष था, प्रेजेंट टेंस में थी ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आई के साथ एम आता है तो ई के साथ आता है ही इज। ठीक, ही इज गोइंग, गोइंग टू। अब वापस देखिए माई होम, माई होम। अब देखिए माई जो है आई का पजेसिव केस है। ठीक है, ये देखिए आई का
पजेसिव केस है माई, ठीक है, आई का पजेसिव केस माई है, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, अपने को ही का पजेसिव केस चाहिए, ठीक है। तो वापस आइए सारणी में, ही का पजेसिव केस होता है हिज, ठीक है, ही का पजेसिव केस होता है हिज, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हिज, हिज होम। अब ये तरीका तो हो गया, ये तरीका तो हो गया, अपने इस रूल के अनुसार करो आप, सारणी के अनुसार करो, टेबल के अनुसार। अब मैं समझाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं मेंटली। यहाँ पे है आई, तो आप देखिएगा, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, किससे, मुझसे कह रहा है कि आई, तो कह कौन रहा है, ही कह रहा है आई, मतलब ही अपने लिए कह रहा है आई। तो यही बात जो पूरी है ये मुझे मेरे शब्दों में कहनी है, ठीक है। डायरेक्ट है ये, इनडायरेक्ट करना मतलब खुद के शब्दों में बात को कहना। तो यहाँ मेरे शब्दों में मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, दैट आई, आई मतलब इसके बारे में बात हो रही, तो मैं कहूँगा ही, मतलब ही इज गोइंग टू माई होम। ये माई होम किसका होम है, ये मुझे कह रहा है, ये वो लड़का मुझे कह रहा था कि माई होम मतलब इस लड़के का घर, तो मैं कहूँगा हिज होम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई शैल सी माई लेटर, चलिए ठीक है, बहुत ही आसान। तो शी सेड तो शी लिख दिया, ठीक है। अब सैड है तो सैड ही आएगा, क्यों, क्योंकि सैड टू नहीं है, सैड टू होता तो हम यहाँ टोल्ड कर देते। कंजंक्शन दैट आएगा, कंजंक्शन आ गया दैट। फिर देखिए आई शैल, अब शी कहने वाले शी, ठीक है, और खुद के लिए कह रही है आई, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। नहीं तो हम ऐसा सीधे बात करें तो वह कह रही थी कि मैं मतलब वह, ये खुद, तो हम इसको तो शी कहेंगे ना, शी। अब देखिए आई के साथ आता है शैल, तो ही और शी और कोई नाम हो तो उसके साथ आता है विल, तो शैल तो बदलता है शुड में और विल बदलता है वुड में, तो हम यहाँ करेंगे वुड, WOULD वुड। वापस समझिएगा, आई और वी के साथ शैल आता है तो यहाँ पे शुड हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो सी आया, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे सी बना है, तो इस सी बना है तो इसके कारण हमें यहाँ वुड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने लिख दिया सी, शी। अब माई लेटर, अब लेटर यहाँ पे आई का पजेसिव केस था माई, तो शी का पजेसिव केस क्या होगा, लड़की है तो यहाँ पे हर होगा। लेकिन ऐसे हम समझे तो देखो, लड़की कह रही है कि आई शैल सी माई लेटर, मैं अपने पत्र देखूंगी, तो मैं अपने शब्दों में कैसे कहूँगा कि वह अपने खुद की, मतलब खुद के पत्र देखेगी, तो हम यहाँ करेंगे हर लेटर, सॉरी हर, ये लेटर, हर लेटर, डन। नेक्स्ट देखिए, दे शेड वी शुड हेल्प आर फ्रेंड्स, ठीक है, तो बदलते हैं इसको, हमने लिखा दे, शेड है शेड लिख दो, कंजक्शन दैट आ जाएगा, दे शेड दैट। अब देखिए वी, अब यहाँ पे सोचिए कि वी कौन कह रहे हैं, दे, वे कह रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे दे, क्योंकि वी, वी जो है अपना फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में आया है, तो ये चेंज होगा अपने इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ये चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में दे है तो हमने यहाँ लिख दिया दे, क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस दे ही होता है, दे। अब देखिए वी के साथ शैल था, ठीक है, लेकिन वी के साथ शैल था, आई और वी के साथ शैल होता है, लेकिन ही शी इट दे के साथ होता है विल, तो यहाँ पे शैल का शुड बनता तो विल का क्या बनेगा, वुड। दे वुड हेल्प, दे वुड हेल्प। अब देखिए आर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, आर फ्रेंड्स, ठीक है ना, आर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स किसके हैं, उनके हैं, ठीक है। तो क्योंकि वी का, यहाँ पे वापस देखिएगा, वी का पजेसिव केस था आर, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव था, ठीक है। वी का पजेसिव एडजेक्टिव था आर,
OUR, इसको आर पढ़ेंगे, आवर नहीं पढ़ेंगे, ठीक, आर। तो आपको चाहिए कि दे का, आपको चाहिए दे का, तो दे का पजेसिव आएगा एडजेक्टिव देयर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर, देयर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू अस, ठीक है। तो लिखते हैं, बनाना शुरू करते हैं, दे, द, सॉरी यहाँ पे दे है, ठीक है, THEY, दे सेड टू है तो इसको हम बदलेंगे टोल्ड में, दे टोल्ड अस, ठीक है, दैट, दे टोल्ड अस दैट। अब देखिएगा, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा हमने पढ़ा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में जब अस होता है तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है वी, क्या होता है, वी, ठीक है। दे टोल्ड अस दैट वी, अब यहाँ पे है डू, तो हमने बात की जब भी डू हो या वर्ब V1 हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो डू हो तो डू तो बदलता है डिड में, डिड, वी डिड। अब यहाँ पे आर वर्क, सॉरी योर वर्क है, तो यहाँ पे योर वर्क, क्योंकि ये इसका कौन सा केस था, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अपने को चाहिए अब वी का पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि क्या होता है, योर था, तो इसका हो जाएगा और, आर वर्क, आर वर्क, बस इतना आसान है। दे टोल्ड अस दैट वी डिड, और ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। तो बनाना शुरू करते हैं, ही सेड, शेड, सॉरी यहाँ पे क्योंकि शेड टू है तो यहाँ पे शेड नहीं आ सकता, ही टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे शेड टू था इसलिए हमने टोल्ड लिख दिया, टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन आ गया दैट। अब यू क्योंकि सेकंड पर्सन है जो कि बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट में है मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक है, तो लिख दिया आई। अब यहाँ पे ये क्या है, वॉश है, तो यहाँ पे ये जो है ये पास्ट में है, तो यहाँ पे वॉश चूंकि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो वो बनेगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो आई वॉश है तो यहाँ पे आ जाएगी सेकंड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड। अब यहाँ पे फेस किसका है, ये योर फेस बोला गया है, योर, क्योंकि यू का पजेसिव एडजेक्टिव था योर्स, तो यहाँ पे आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, माई फेस, माई फेस, डन। नेक्स्ट देखिए, सीता सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो देखिए शुरू करते हैं, सीता, सेड टू की जगह हम कर देंगे टोल्ड, सीता टोल्ड हिम दैट, कंजंक्शन आ गया दैट, ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन होता है तो हिम है, हिम तो क्योंकि आपके पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हिम किसका है, सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे ही। अब यहाँ पे आर है, तो हमें पता है जब इज आर एम होता है तो वॉज वर्ब में बदलता है, यू था इसलिए आर था, प्लूरल था, ही है तो यहाँ होगा वॉज नॉट डूइंग, नॉट डूइंग एनी वर्क, नॉट डूइंग एनी वर्क। नेक्स्ट देखिए, मदर शेड, तो जब भी देखिए मदर शेड, इसके बाद में सेंटेंस में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि बात आपको ही कही गई है, ठीक है। तो लिख देते हैं मदर, मदर सेड, मदर सेड दैट, इसमें कंजक्शन हमेशा दैट, यू मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये हम ही को कही गई है, तो यू क्योंकि सब्जेक्टिव केस है
तो यहाँ आप मान लीजिए मी को कहा गया, तो हम यहाँ लिखेंगे आई। अब यू के साथ शुड है, तो आई के साथ शुड ही होता है, यू शुड, आई शुड गो देयर सून, आई शुड गो देयर सून। नेक्स्ट देखिए, सुरेश सेड ही इज अ क्लर्क। शुरू करते हैं, सुरेश सेड दैट। अब देखिएगा, ही इज, यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, तो थर्ड पर्सन जब भी हो इसमें, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ सीधा ही लिखेंगे, ही, क्योंकि इज है तो ये तो चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका बन जाएगा वॉज अ क्लर्क, CLR की क्लर्क। नेक्स्ट देखिए, आई शेड शी इज नॉट अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पे शुरू कर देते हैं, आई शेड है तो शेड ही लिखेंगे, आई शेड फिर दैट। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ही रहेगा, दैट शी इज, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो यहाँ पे लिख दिया वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, सीमा सेड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। तो देखिए शुरू कर देते हैं, सीमा शेड टू है तो लिखा हमने टोल्ड, सीमा टोल्ड मीरा दैट, कंजक्शन आ गया दैट। अब देखिए आई, ये आई कहने वाले मीरा है, ठीक है ना, तो इसका अपना यहाँ आएगा सब्जेक्टिव केस में हम प्रोनाउन यहाँ शी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों लड़के हैं इसलिए यहाँ नाम मेंशन करना जरूरी होता है। ये किसके लिए आया, तो सीमा के लिए आया, तो हमने लिख दिया सीमा। अब शैल है क्योंकि आई के साथ शैल आया, तो सी के साथ तो विल आता है, तो चेंज किस में होता है, वुड में। वुड, शी वुड ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प, हेल्प, तो यू आया है, यू आया मीरा के लिए, तो हम यहाँ मीरा के लिए लिख देंगे हर, हर, बस सेंटेंस यहाँ है। ठीक है दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबा दें ताकि, क्लिक कर दें ताकि, हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।